आज हम लोग रेडियोएक्टिविटी का अगला पोर्शन पढ़ेंगे जिसमें कि आपको पैरेलल डीके और सीरीज डीके के बारे में बताया जाएगा। पिछले क्लास में हम लोगों ने नॉर्मल जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स होता है जो रेडियोएक्टिविटी के द्वारा फॉलो किया जाता है उसको पढ़ा था और उस पर बेस बहुत सारा सवाल किया था। तो आज हम लोग उसका अगला हिस्सा पढ़ने जा रहे हैं जो पैरेलल डीके और सीरीज डीके। याद रखने वाला बात यह है कि जो हम लोग यहां पे पढ़ रहे हैं पैरेलल डीके और सीरीज डीके, सेम विल बी वैलिड फॉर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स इन केमिकल काइनेटिक्स। तो इसलिए याद रखिए, एकदम सिंपल सी बात है कि चूंकि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स ही फॉलो करता है रेडियोएक्टिव डीके, इसलिए जो भी हमने केमिकल काइनेटिक्स में फर्स्ट ऑर्डर डीके में पढ़ा था, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में पढ़ा था, और जो भी हम लोग यहां पढ़ रहे हैं दोनों एक दूसरे की जगह वैलिड है। इसलिए कोई भी चीज जो वहां बताया गया था फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में और कोई भी चीज जो यहां बताया जा रहा है वो दोनों जगह वैलिड होगा। इसलिए आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, यहां बताया वहां बताया दोनों एक ही चीज है। तो हम लोग पैरेलल डीके और सीरीज डीके, पैरेलल रिएक्शन सीरीज रिएक्शन नहीं किए थे वहां पे, लेकिन यहां पे करने जा रहे हैं बिकॉज सवाल ज्यादातर यहीं पे पूछा जाता है। ठीक है, तो हम लोग करेंगे। हालांकि उसके पहले हम आपको एक टर्म बताते हैं, एवरेज लाइफ। एक टर्म होता है एवरेज लाइफ या मीन लाइफ, एवरेज लाइफ या मीन लाइफ। ठीक है, एवरेज लाइफ या मीन लाइफ क्या होता है? देखिए, अगर आप एक रेडियोएक्टिव सैंपल लेते हैं तो उसमें अलग अलग न्यूक्लियाई अलग अलग समय पे छूट रहा होगा। कुछ न्यूक्लियाई पहले छूट रहा होगा, कुछ न्यूक्लियाई बाद में छूट रहा होगा, लेकिन अलग अलग न्यूक्लियाई अलग अलग समय पे छूट रहा होगा। तो जिस समय पे टूट रहा है कोई न्यूक्लियाई, वो समय, उतना समय उस न्यूक्लियाई का लाइफ टाइम कहलाएगा। ठीक है, मान लो एक न्यूक्लियाई 10 सेकंड के बाद टूट रहा है, उसका लाइफ टाइम 10 सेकंड है। एक न्यूक्लियाई 1 दिन के बाद टूट रहा है तो उसका लाइफ टाइम 1 दिन है। तो जो भी लाइफ टाइम होगा ऑल न्यूक्लियाई का, उसका अगर हम एवरेज वैल्यू ले लें, उसी को बोलते हैं एवरेज लाइफ ऑफ ए रेडियोएक्टिव सैंपल। ठीक है, तो द एवरेज वैल्यू ऑफ लाइफ टाइम ऑफ ए रेडियोएक्टिव सैंपल, एवरेज वैल्यू ऑफ लाइफ टाइम of a radioactive sample is called average life। ठीक है, जो भी लाइफ टाइम होगा रेडियोएक्टिव सैंपल का, उसका एवरेज वैल्यू को आप लोग क्या कहोगे? एवरेज लाइफ या मीन लाइफ कहोगे। अब देखिए, हम लोग क्या करते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग केस। हम लोग लैंग्वेज ना लेकर के इसको आपको समझाते हैं। मान लिया आपके पास t बराबर 0 पर, हम इधर टाइम लिख रहे हैं और इधर नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लिख रहे हैं। t बराबर 0, टाइम इधर लिख रहे हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इधर लिख रहे हैं, n नोट। t बराबर 0 पर आपके पास नंबर ऑफ न्यूक्लियाई n नोट है। इनिशियल न्यूक्लियाई, मान लो हम इस तरह से न्यूक्लियाई का संख्या कुछ दिखा रहे हैं, हम इस तरह से आर्बिट्ररी दिखा रहे हैं, ऐसा ऑब्वियस बात है, ये सब प्रेजेंटेशन नहीं होगा, लेकिन आपको समझ, t बराबर t पर इसी समय t पर नंबर ऑफ न्यूक्लियाई n हो गया, तो घटा कुछ, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कुछ घटा, तो हमने आपको डेंसिटी कम करके दिखा दिया। बस हम इसे बताना चाह रहे हैं कि घट रहा है भाई, और कोई कारण नहीं है इस तरह से डिपेंडेंस का। अब t के जस्ट बाद टाइम को अगर आपने तुरंत थोड़ा सा बढ़ाया, t प्लस dt, आप सभी लोग वाकिफ हो गए dt से। dt का मतलब होता है इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल चेंज। ठीक है, न्यूक्लियाई का संख्या अगर मान लिया n प्लस dn हो गया, न्यूक्लियाई का संख्या अगर n प्लस dn हो गया, तो आपका न्यूक्लियाई और घटा, न्यूक्लियाई और घटा, तो न्यूक्लियाई घटा, इसका सीधा मतलब है कि डीएन विल बी निगेटिव। दिख रहा ना, घट रहा है, तो अगर आप प्लस लिख रहे हो इसका मतलब माइनस डीएन नंबर ऑफ न्यूक्लियाई की बात करें, अगर हम नंबर ऑफ न्यूक्लियाई माइनस डीएन नंबर ऑफ न्यूक्लियाई का अगर हम लाइफ टाइम की बात करें कि लाइफ टाइम कितना है,
हैज लाइफ टाइम, कितना देर में वो टूटा है। तो बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो जाता है dt कैसे, तो dt नहीं है बल्कि t है। ये आप समझ पा रहे हो। देखिए गौर कीजिए कि अगर हम जैसे एक केस लेते हैं, इस तरह के केस लेते हैं, शुरू में मान लिया आपके पास 100 निकली आई है t बराबर 0, t बराबर 1 ईयर पे आपको मान लिया 80 निकली आई हो गया, ठीक है। और t बराबर 1 ईयर 1 सेकेंड, 1 ईयर के जस्ट बाद t प्लस dt 1 सेकेंड पे आपको निकली आई हो गया 78। तो ये दो निकली आई जो टूटा है यहां पर 78 हुआ फ्रॉम 80। तो दो निकली आई जो ब्रेक किया, वो दो निकली आई ब्रेक कैसे किया, कितना समय में किया, तो आप क्या कहोगे, 1 सेकेंड ही कहोगे। देखो दो निकली आई यहां से लेके यहां तक नहीं डीके किया, इसके बाद जस्ट डीके किया, तो इसलिए आप कहोगे दो निकली आई का लाइफ टाइम 1 ईयर कहोगे, ना कि 1 सेकेंड कहोगे। समझ में आ रहा है। तो यहां पे माइनस dn नंबर ऑफ निकली आई प्लस n प्लस dn लिखा, मतलब माइनस dn इसमें लिखा है n प्लस dn बिकॉज t प्लस dt लिखा हुआ है। तो माइनस dn नंबर ऑफ निकली आई, माइनस dn नंबर ऑफ निकली आई कितना देर तक रहा, लीव कितना देर तक लीव किया, t समय तक। t के जस्ट बाद इंस्टेंटेनियसली t के बाद क्या किया है, वो ब्रेक किया है, मतलब dn माइनस dn नंबर ऑफ निकली आई हैज लाइफ टाइम t। तो अगर हम ऐसे ही करें, एवरेज निकालना चाहें इन सबका, तो टी एवरेज विल बी इक्वल टू माइनस dn नंबर ऑफ निकली आई है हमारे पास, और उसका लाइफ टाइम है t, और इसका समेशन करना होगा n नोड से लेकर के 0 तक डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ निकली आई। दिस विल बी द फॉर्मूला ऑफ एवरेज लाइफ ऑफ निकली आई। समझ रहे हो आप, बहुत आसानी से आपको समझ में आना चाहिए चीज। अब देखिए तो वी है हमारे पास फॉर्मूला है क्या, n इज इक्वल टू n नोट e टू द पावर माइनस लैम्डा t। तो अगर आप dn लिखते हो तो dn विल बी इक्वल टू n नोट, ठीक है, dn विल बी इक्वल टू n नोट माइनस लैम्डा e टू द पावर माइनस लैम्डा t dt। तो अगर आप माइनस dn की जगह रखते हो वहां पर, तो t एवरेज विल बी नथिंग बट इक्वल टू, आप लिमिट भी चेंज कर दो चूंकि dt के टर्म में आ जाएगा, t एवरेज विल बी नथिंग बट इक्वल टू इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, t बराबर 0 से, n नोट जो है t बराबर 0 पर है, और 0 जो होता है फर्स्ट ऑर्डर में आपको सबको पता होगा t टेंड्स टू इंफिनिटी पे होगा, आप रख सकते हैं माइनस dn, तो हो जाएगा लैम्डा n नोट e टू द पावर माइनस लैम्डा t dt इंटू t डिवाइड बाई n नोट। तो आप n नोट कैंसिल कर लोगे, आ जाएगा लैम्डा इंटीग्रेशन t बराबर 0 से t टेंड्स टू इंफिनिटी क्या होगा, e टू द पावर माइनस लैम्डा t इंटू t dt। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ t बराबर 0 से लेकर t टेंड्स टू इंफिनिटी तक अगर आपने लिखा तो ये आपका एक्सप्रेशन आएगा, ठीक है। अगर आप इस एक्सप्रेशन को यूज करते हो और इधर लिखते हो, तो आपका t एवरेज जो है लैम्डा है, और इंटीग्रेशन t बराबर 0 से t टेंड्स टू इंफिनिटी पे, और e टू द पावर माइनस लैम्डा t dt। अगर आप यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट, हम यहां पे मैथ नहीं अप्लाई कर रहे हैं, मैथ नहीं आपको बता रहे हैं, अगर आप मैथ जानते हो तो आप मैथ इंटीग्रेशन यूज बाय पार्ट यूज कर लो। t एवरेज विल बी इक्वल टू, आपको जब लिमिट पुट कर दोगे तो आ जाएगा 1 बाय लैम्डा स्क्वायर अंदर में, एंड देन दैट विल बी इक्वल टू 1 बाय लैम्डा। यही जो है आपका एवरेज लाइफ है 1 बाय लैम्डा के बराबर, आपका एवरेज लाइफ जो है 1 बाय लैम्डा के बराबर होता है। एक अच्छा कंसेप्ट है जिसको कि लोग नहीं समझते कि कैसे आया, ठीक है, बहुत आसान है। अगर आप इस प्रोसेस को जो हमने आपको पढ़ाया तो आपको ऐसे समझ में आ रहा है किस तरह से आप एवरेज लाइफ ऑफ ए रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई ऑफ ए रेडियोएक्टिव सैंपल निकाल सकते हो। आपको पता है कि टी हाफ जो होता है 0.693 बाई लैम्डा है। देखिए तो अगर इन दोनों को अगर आप कंपेयर कीजिएगा तो सो टी एवरेज ज्यादा है कि टी हाफ, टी एवरेज विल बी ग्रेटर देन टी हाफ। ये आपको साफ दिख रहा होगा, टी एवरेज जो है 1 बाय लैम्डा है,
जबकि टी हाफ जो है 0.693 बाई लैम्डा है। ठीक है, तो यही आपका एवरेज लाइफ और मीन लाइफ है ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई। ठीक है, अब देखिए हम लोग लास्ट पोर्शन पढ़ेंगे रेडियोएक्टिविटी का, पैरेलल डीके एंड सीरीज डीके। हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों पार्ट्स और थोड़ा टफ भी है, खासकर सीरीज डीके बहुत ज्यादा मैथमेटिकल है, लेकिन जे एडवांस के लिए हम बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं, बिकॉज पैरेलल डीके पे बहुत ज्यादा सवाल पूछा गया है, तो सीरीज डीके पे भी सवाल पूछने का बहुत ज्यादा संभावना है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ते हैं पैरेलल डीके एंड सीरीज डीके। तो सबसे पहले हम लोग पैरेलल डीके के बारे में पढ़ेंगे। पैरेलल डीके एक ऐसा डीके होता है जिसमें एक रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई साइमल्टेनियसली अलग अलग पाथ से, अलग अलग रेडियोएक्टिव पाथ को फॉलो करते हुए अलग अलग प्रोडक्ट न्यूक्लियाई बना रहा हो, अलग अलग डॉटर न्यूक्लियाई बना रहा हो। जैसे कि अगर आप ए को डिकम्पोज मान लिया कर रहे हो तो आपको बी भी बना, आपको सी भी बना और आपको मान लो डी भी बना। तो अगर एक ही रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई साइमल्टेनियसली डिसइंटीग्रेट करके, डीके करके मोर देन वन प्रोडक्ट बनाए, इसी को पैरेलल डीके कहते हैं। ठीक है, तो इन दिस टाइप ऑफ डीके, one radioactive nuclei simultaneously जो होगा decay to give more than one daughter nuclei through different radioactive path, अलग अलग रेडियोएक्टिव पाथ को फॉलो करते हुए, तो डिफरेंट रेडियोएक्टिव पाथ, अलग अलग पाथ को फॉलो करते हुए, अलग अलग रेडियोएक्टिव पाथ को फॉलो करते हुए पैरेलल डीके में एक ही रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई अलग अलग प्रोडक्ट देगा फॉर डिफरेंट डीके, फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट देगा आपको इस तरह से। अगर हम बात करें इसमें, मान लिया एग्जांपल के लिए लिखा, मान लो लैम्डा 1 से ये टूट रहा है, लैम्डा 2 से ये टूट रहा है और लैम्डा 3 से ये टूट रहा है, मतलब डीके कांस्टेंट रेस्पेक्टिव पाथ का हमने लिख दिया, लैम्डा 1, लैम्डा 2 और लैम्डा 3। तो अगर हम बात करें ओवरऑल डीके कांस्टेंट ऑफ ए, अगर हम ओवरऑल डीके कांस्टेंट ऑफ ए लिखना चाहें तो दैट विल बी इक्वल टू लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3। ठीक है, ओवरऑल डीके कांस्टेंट ऑफ ए अगर हम लिखना चाहें तो दैट विल बी इक्वल टू लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3। ठीक है, अगर हम रेट ऑफ डीके लिख रहे हैं, रेट ऑफ डीके अगर लिख रहे हैं ए का अगर हम रेट ऑफ डीके लिख रहे हैं तो माइनस डीए बाई डी, हम नंबर के साथ लिख रहे हैं, वैसी बात है नंबर यहां पर लिखा हुआ है, दैट विल बी इक्वल टू लैम्डा नेट ऑफ ए का कंसंट्रेशन की जगह ए ही लिख दो सीधा सीधा, तो दैट विल बी इक्वल टू माइनस डीए बाई डी इज इक्वल टू रेट ऑफ डीके ऑफ ए इज इक्वल टू लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 इंटू ए। तो दिस इज द रेट ऑफ डीके ऑफ ए। अगर हम बात करें रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ या फॉर्मेशन ऑफ, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बी की बात करें अगर हम, तो हो जाएगा डीबी बाई डी और दैट विल बी इक्वल टू लैम्डा 1 इंटू ए। बी जो है लैम्डा 1 से बन रहा है और किस पे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करेगा, ए के साथ। अगर हम रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सी लिखें तो डीसी बाई डी विल बी इक्वल टू लैम्डा 2 इंटू ए, और अगर हम रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ डी लिखें तो दैट डी बाई डी विल बी इक्वल टू लैम्डा 3 इंटू ए। तो इस तरह से आपके पास क्या है, आप रेट ऑफ डीके आपका ए का इतना है और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी, सी और डी क्या है, इस तरह से आपको लिखा होगा।
तो अगर आप एट एनी इंस्टेंट चाहते हो, किसी भी इंस्टेंट पर अगर आप चाह रहे हो कि परसेंटेज ऑफ बी फॉर्म, परसेंटेज ऑफ बी फॉर्म निकालना चाहते हो कि बी कितना बना, तो परसेंटेज ऑफ बी फॉर्म आप निकाल सकते हो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी, रेट ऑफ डिके ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय 100। तो आप इस तरह से करोगे तो हो जाएगा लैम्डा 1 ए डिवाइड बाई लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 इंटू ए इंटू 100 एंड दैट विल बी इक्वल टू परसेंटेज ऑफ बी इज इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3, जिसको लैम्डा नेट कहते हैं, इंटू 100। परसेंटेज ऑफ सी की बात करें इस तरह से तो लैम्डा 2 डिवाइड बाय लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 जोड़ करके इंटू 100, और परसेंटेज ऑफ डी की बात करेंगे हम तो लैम्डा 3 डिवाइड बाई लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 इंटू 100। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि किसी भी जो डॉट आने के लिए आई है उसका आप परसेंटेज निकाल सकते हो अगर आपको लैम्डा नेट पता है और डीके कांस्टेंट ऑफ इंडिविजुअल पाथ पता है। ठीक है, तो यही जो है पैरेलल डीके है और इसी पे बहुत सारा सवाल 2 बार सवाल पूछा गया है और बहुत सिंपल सवाल होता है, आप आसानी से अप्रोच कर सकते हो। तो हम लोग अभी कुछ सवाल अप्रोच करते हैं जिससे कि आपको पता चलेगा कि पैरेलल डीके पे सवाल बनाना बहुत आसान है। सवाल हमें ये देते हैं कि क्वेश्चन ये दिया गया है कि एक्टिनियम जो है 227 जिसका कि टी हाफ दिया गया है 12.8 ईयर। ठीक है, ऑलरेडी हम सेट कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है 12.8 ईयर हो तो अपने सेट करने के ऊपर है। और ये डीके कर रहा है 2 पाथ के थ्रू, एक पाथ के थ्रू बना रहा है 227 थोरियम और एक पाथ के थ्रू बना रहा है 223 फ्रांसियम। ठीक है, 2 है और इसका परसेंटेज दिया गया है 1.2% और इसका परसेंटेज दिया है 98.8%। क्वेश्चन यही है, तो बोल रहा है कि फाइंड द डीके कांस्टेंट, हम लैंग्वेज की बजाय इस तरह से दिया फाइंड द डीके कांस्टेंट ऑफ ईच पाथ, हर पाथ का डीके कांस्टेंट बताइए, लैम्डा 1 कितना है और लैम्डा 2 कितना है ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए टी हाफ नेट दिया हुआ है आपको 12.8 ईयर, इसका सीधा मतलब है कि लैम्डा नेट विल बी इक्वल टू 0.693 बाई टी हाफ, मतलब 0.693 डिवाइड बाई 12.8 ईयर इनवर्स। ठीक है, लैम्डा नेट आपका इतना आ गया। अब सवाल ये कि परसेंटेज दिया हुआ है दोनों का, तो परसेंटेज ऑफ अगर हम थोरियम की बात करें तो आपको पता है कि लैम्डा 1 बाय लैम्डा नेट इंटू 100 होता है और इससे आप परसेंटेज ऑफ थोरियम आपको दिया है 1.2, लैम्डा 1 निकालना है, लैम्डा नेट आपको पता है 0.693 बाई 12.8 इंटू 100 एंड देन आप लैम्डा 1 को कैलकुलेट कर सकते हो कि 1.2 इंटू 0.693 डिवाइड बाई 12.8 डिवाइड बाई 100, दिस इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा 1। तो लैम्डा 1 आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, इसी तरह से अगर हम परसेंटेज ऑफ फ्रांसियम की बात करें तो लैम्डा 2 बाय लैम्डा नेट इंटू 100 और परसेंटेज ऑफ फ्रांसियम आपको पता है तो लैम्डा 2 विल बी इक्वल टू percentage of francium is 98.8, lambda net is equal to 0.693 divided by 12.8 into 100। तो इस तरह से आप डीके कांस्टेंट ऑफ ईच पाथ निकाल सकते हो अगर आपको टी हाफ इसका दिया गया है लैम्डा 1 लैम्डा 2 परसेंटेज दे दिया गया तो लैम्डा 1 लैम्डा 2 आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, देखिए एक और सवाल आपको देते हैं। ठीक है, अगला सवाल दिया हुआ है कॉपर 267
जिसका कि हाफ लाइफ दिया हुआ है 21.8 ईयर, decay by 3 parallel path through बीटा माइनस डीके, जिसका कि परसेंटेज दिया हुआ 38% है, बीटा प्लस डीके, जिसका कि दिया हुआ है 19% है, एंड रेस्ट बाय इलेक्ट्रॉन कैप्चर, और बाकी का जो परसेंटेज है इलेक्ट्रॉन कैप्चर के थ्रू हो रहा है। राइट द डीके प्रोडक्ट इन ईच केस, हर केस में आपको लिखना है क्या डीके प्रोडक्ट है, एंड कैलकुलेट डीके कांस्टेंट ऑफ रेस्पेक्टिव पाथ, डीके कांस्टेंट ऑफ रेस्पेक्टिव पाथ। ये भी जेई का पूछा हुआ सवाल है, हम आपको करते हैं। अब देखिए 67 कॉपर जो है वो कह रहा है कि 3 पाथ को फॉलो कर रहा है। इसका हाफ लाइफ दिया है 21.8 ईयर, इसका हाफ लाइफ जो है 21.8 ईयर्स है, और ये 3 पाथ को फॉलो कर रहा है, बीटा माइनस, बीटा प्लस और इलेक्ट्रॉन कैप्चर। ठीक है, तो बीटा माइनस डीके की अगर बात करें तो बीटा माइनस डीके, बीटा प्लस डीके और इलेक्ट्रॉन कैप्चर, इन तीनों के थ्रू बढ़ रहा है। अगर बीटा माइनस डीके होता है तो आपको पता होगा बीटा माइनस डीके में न्यूट्रॉन जो होता है प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होता है और वही इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है, जिसके कारण से मास नंबर में तो कोई चेंज नहीं होगा। आप एटॉमिक नंबर जानते हो इसका 29, लेकिन चूंकि न्यूट्रॉन जो है प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ है इसलिए मास नंबर 1 से बढ़ेगा और बन जाएगा 30 और जिंक। ठीक है, दिस इज द डीके प्रोडक्ट ऑफ बीटा माइनस डीके। अगर हम बात करें बीटा प्लस डीके में, तो बीटा प्लस डीके में क्या होता है, प्रोटॉन कन्वर्ट होता है न्यूट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन में, जिसके कारण से मास नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन चूंकि प्रोटॉन घट रहा है इसलिए एटॉमिक नंबर घटेगा 28 और दैट विल बी इक्वल टू निकेल। ठीक है, और अगर हम इलेक्ट्रॉन कैप्चर की बात करें तो इलेक्ट्रॉन कैप्चर में बाहरी एक इलेक्ट्रॉन कैप्चर करके प्रोटॉन जो होता है न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है, तो मास नंबर में कोई फर्क नहीं, लेकिन चूंकि प्रोटॉन कन्वर्ट हो रहा है तो दैट विल बी इक्वल टू निकेल। ठीक है, इन दोनों में सेमी प्रोडक्ट बन रहा है। अलग बात है कि दोनों प्रोसेस जो है अलग अलग है। ठीक है, अगर हम इसमें डीके कांस्टेंट बारी बारी से लिख दें कि इसमें मान लिया लैम्डा 1 है, इसमें लैम्डा 2 है और इसमें लैम्डा 3 है, और आपको दिया हुआ है कि परसेंटेज इसका 38% है, इसका बीटा प्लस डीके का 19% है, तो आप इसको 100 में से घटा सकते हो 38 प्लस 19 एंड दैट विल बी इक्वल टू कितना, 100 माइनस 57 होता 43%। तो ये आपको परसेंटेज दिया हुआ है। ठीक है, लैम्डा नेट आप यहां से निकाल सकते हो 0.693 बाई टी हाफ और 0.693 बाई 21.8 ईयर इनवर्स। तो लैम्डा नेट हमने निकाल लिया। आपको बीटा प्लस बीटा माइनस इलेक्ट्रॉन कैप्चर का डीके कांस्टेंट पता है। अब अगर आप इससे क्या करते हो, निकालना चाहते हो, कैलकुलेट करना चाहते हो, क्या आपको दिया हुआ है लैम्डा 1 लैम्डा 2 और लैम्डा 3 निकालना है, परसेंटेज दिया हो, तो परसेंटेज ऑफ जो अगर हम बीटा माइनस की बात करें डीके का, तो लैम्डा 1 बाय लैम्डा नेट इंटू 100। ठीक है, तो इस तरह से आप लैम्डा 1 इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ बीटा माइनस इंटू लैम्डा नेट इंटू 100 कर सकते हो, डिवाइड बाय 100 कर सकते हो। ठीक है, ये तरीका है। तो अगर आप इसको यूज करोगे तो लैम्डा 1 विल बी इक्वल टू परसेंटेज ऑफ बीटा माइनस 38 डिवाइड बाई 100 इंटू लैम्डा नेट 0.693 बाई 21.8 ईयर इनवर्स।
सिमिलरली हम लिख देते हैं, बाकी सबका बहुत आसानी से आप लिख सकते हो, लैम्डा 2 विल बी इक्वल टू 19/100 इंटू 0.693 डिवाइड बाई 21.8 ईयर इनवर्स, और लैम्डा 3 विल बी इक्वल टू 43 डिवाइड बाई 100 इंटू 0.693 डिवाइड बाई 21.8 ईयर इनवर्स। तो इस तरह से आप लैम्डा 1, लैम्डा 2 और लैम्डा 3 कैलकुलेट कर सकते हो आसानी से फॉर डिफरेंट रेडियो एक्टिव पाथ। ठीक है, तो पैरेलल डीके पे इस तरह का सवाल पूछा गया है, जो आसान सवाल है, जो कठिन सवाल नहीं कहलाएगा। कठिन थोड़ा सीरीज डीके है, जिसके बारे में हम लोग अब डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं कि सीरीज डीके क्या होता है। ठीक है, और सीरीज डीके पे अभी तक सवाल नहीं पूछा गया, इसमें जब भी सवाल पूछा जाएगा तो हल्का पूछा जाएगा, जिसको आसानी से अप्रोच कर पाओगे। ठीक है, तो हम लोग अगला पार्ट पढ़ रहे हैं सीरीज डीके, और ये हमारा लास्ट पोर्शन भी है रेडियोएक्टिव प्रोसेस का। ठीक है, रेडियोएक्टिविटी चैप्टर का लास्ट पार्ट है सीरीज डीके। देखिए, सीरीज डीके एक ऐसा डीके है जिसमें जो एक रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई है डिसइंटीग्रेट करके, डीके करके एक अलग रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई दे जो खुद फ्री डीके हो, मतलब डॉटर न्यूक्लियाई विल बी रेडियोएक्टिव आल्सो। ठीक है, एक ऐसा रेडियोएक्टिव प्रोसेस जिसमें डॉटर न्यूक्लियाई खुद रेडियोएक्टिव हो, वो खुद एक रेडियोएक्टिव पाथ फॉलो कर रहा हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सीरीज डीके कहते हैं। ए रेडियोएक्टिव डीके in which daughter nuclei is also radioactive, is called series decay. A radioactive decay in which daughter nuclei is also radioactive is called series decay. ठीक है, जैसे अगर आपका ए न्यूक्लियाई है, वो डीके करके बी दिया और फिर वो डीके करके अगर सी दिया, तो इस डीके कांस्टेंट के थ्रू, लैम्डा 1 लैम्डा 2 के थ्रू आप देख सकते हो ए पहले डीके होकर के बी बना और फिर बी जो है डीके करके सी बना। इसी प्रोसेस को आप क्या कहोगे, सीरीज डीके कहोगे। अगर आप बात लिखना चाहो डीए बाई डीटी, रेट ऑफ डीके ऑफ ए, that will be equal to lambda 1 into a। अगर आप रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बी लिखना चाहोगे तो बी बन रहा है लैम्डा 1 into a से, लेकिन टूट रहा है लैम्डा 2 into b से। अगर आप रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सी लिखना चाहोगे तो डीसी बाय डीटी विल बी इक्वल टू लैम्डा 2 into b, बिकॉज लैम्डा 2 into b से वो बन रहा है। अगर हम इसका ग्राफ लिखना चाहें, ठीक है, इधर हम नंबर या कंसंट्रेशन को टाइम के वर्सेस अगर हम प्लॉट करें तो आप देख सकते हो कि ए समय के साथ घट रहा है, सी समय के साथ बढ़ रहा है, ये ए है, ये सी है, और बी का कंसंट्रेशन जो है पहले बढ़ेगा एंड देन घटेगा, पहले बढ़ेगा एंड देन घटेगा। अब ये क्रॉस करेगा नहीं करेगा ये सभी अलग इश्यू है, क्रॉस करेगा कि नहीं करेगा ये सभी जो है अलग इश्यू है कि कब कहां पे जाएगा और कब किधर जाएगा। थोड़ा सा हम इसको साइंटिफिकली सोच के बता देते हैं आपको। ये सी है और उसके बाद बी क्या होगा, पहले बी बनेगा उसके बाद सी बनेगा, तो ऐसे कर सकते हो आप। ये बी का कंसंट्रेशन है, ठीक है। ए का कंसंट्रेशन जो होगा, ए का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, बी का कंसंट्रेशन कम होगा कि ज्यादा होगा, ये सभी जो है डीके कांस्टेंट पे डिपेंड करता है। लैम्डा 1 लैम्डा 2 पे डिपेंड करेगा कि बी जो होगा वो किसी समय पे बी का कंसंट्रेशन ए से कम होगा कि ज्यादा होगा, वो डिपेंड करता है लैम्डा 1 लैम्डा 2 पे। तो इसलिए नीचे ऊपर हो सकता है। ग्राफ का नेचर आप समझिए, ग्राफ का नेचर बस इंपॉर्टेंट है। हम इसको थोड़ा सा, ग्राफ का नेचर इंपॉर्टेंट ये है कि ये घट रहा है, ये बढ़ रहा है, और ये जो होगा बी पहले घट रहा है, पहले बढ़ रहा है, उसके बाद घट रहा है। ऊपर क्रॉस करेगा नीचे जाएगा कब, ये सब लैम्डा 1 लैम्डा 2 पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब अगर हम इसको डिटेल स्टडी करना चाहें तो आप इन तीनों इक्वेशन को हम यूज करके इसको सॉल्व करते हैं। एक बड़ा सा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनेगा जिसको कि हम लोग को अब सॉल्व करना है,
और जिससे हम लोग बहुत सारा फॉर्मूला निकालेंगे और करेंगे। देखिए, अगर A से B से C डीके है, लैम्डा 1 लैम्डा 2 है, तो आप जान रहे हो dA by dt इज इक्वल टू लैम्डा 1 इंटू ए, dB by dt इज इक्वल टू d by dt इज इक्वल टू लैम्डा 1 इंटू ए माइनस लैम्डा 2 इंटू बी, और dC by dt इज इक्वल टू क्या होगा, लैम्डा 2 इंटू बी। अगर हम इसको इक्वेशन 1 कहें, इसको इक्वेशन 2 कहें, इसको इक्वेशन 3 कहें, ठीक है। अगर आपके पास 3 डीके कांस्टेंट है, लैम्डा 1 ए बी सी के लिए 3 डीके कांस्टेंट, 3 इक्वेशन है, डीके कांस्टेंट हमारे पास लैम्डा 1 और लैम्डा 2 है, तो हम बारी बारी सॉल्व करते हैं। तो देखिए, तो 1 implies that a will be equal to a naught e to the power minus lambda 1 t। आप ये अच्छे जान रहे हो, आप पहला एक्सप्रेशन को बहुत बार सॉल्व कर चुके हो। दैट विल बी इक्वल टू a इज इक्वल टू a naught e to the power minus lambda 1 t। अब अगर हम दूसरा इक्वेशन की बात करें, दूसरा इक्वेशन में हम रखते हैं, तो dB by dt विल बी इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा 1 a naught e to the power minus lambda 1 t और माइनस लैम्डा 2 b। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ dB by dt फॉर, अगर आप सेकेंड में a का वैल्यू रख दिए a naught e to the power minus lambda 1 t, तो ये हो गया। अगर आप इसको ये करोगे तो dB by dt विल बी इक्वल टू प्लस लैम्डा 2 विल बी इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा 1 a naught e to the power minus lambda 1 t। जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया है आपके पास। अब इसको अगर आपको सॉल्व करना है तो आपको याद होगा या पता होगा कि हम लोग को दोनों तरफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करना होगा। तो बाय मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या, e to the power लैम्डा 2t, e to the power लैम्डा 2t से हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हो जाएगा आपके पास, देखिए हो जाएगा e to the power लैम्डा 2t dB by dt प्लस लैम्डा 2 इंटू e to the power लैम्डा 2t इंटू b बराबर लैम्डा 1 a naught e to the power लैम्डा 2t से अगर आप मल्टीप्लाई करो तो लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1t हो जाएगा। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड को देखोगे तो एक्चुअल में डिफरेंशियल है b e to the power लैम्डा 2t का विद रिस्पेक्ट टू t, एंड दैट विल बी इक्वल टू लैम्डा 1 a naught e to the power लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 t। अगर आप डिफरेंशियल लिखते हो b e to the power लैम्डा 2t का, तो हो जाएगा लैम्डा 1 a naught e to the power लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 t dt। अगर हम इसको सॉल्व करें, t बराबर 0 से और b बराबर 0 से, t बराबर t पे और b बराबर b पे, दोनों पे लिमिट रखना होगा बिकॉज b और t दोनों है। t बराबर 0 से t बराबर t तक, तो आप देख सकते हो कि हो जाएगा b e to the power लैम्डा 2t, और शुरुआती लिमिट रखोगे तो 0 हो जाएगा बिकॉज b 0 है। शुरुआत में आपने a से शुरुआत किया तो b 0 है, एंड दैट विल बी इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा 1 a naught, इसका डिफरेंशियल करोगे तो लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 आएगा, और लिमिट रखते हुए अगर हम बात करें तो लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 t माइनस 1, t अगर रखते हो आप 0 तो e to the power 0 कितना होगा, 1 होगा। तो अगर आप b का कंसंट्रेशन यहां से निकालना चाहो तो आप इसको e to the power लैम्डा 2t को डिवाइड कर दो, तो हो जाएगा लैम्डा 1 a naught डिवाइडेड बाई लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1, और e to the power लैम्डा 2t से डिवाइड करोगे तो माइनस लैम्डा 1t आएगा, i to the power माइनस लैम्डा 2t आएगा। तो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ b, कंसंट्रेशन ऑफ b एट एनी टाइम t अगर आपको निकालना है तो इस तरह से आप b का कंसंट्रेशन आसानी से निकाल सकते हो एट एनी इंस्टेंट t, ठीक है। अगर हम बात करें c के कंसंट्रेशन का, इस फॉर्मूला को हम लोग याद रखेंगे कि जनरली जब इस तरह का सवाल पूछा जाएगा तो एक्सप्रेशन आपको देगा, ऐसा नहीं इस तरह का सवाल पैसेज चार्ट में पूछा जाएगा जहां पे आपको एक्सप्रेशन दे देगा कि ए का बी का सी का क्या होगा रिलेशन।
और अगर हम तीसरा सॉल्व करना चाहें, तीसरा इक्वेशन जो हमारे पास है कि वी हैव dc बाय dt इज इक्वल टू लैम्डा 2 इंटू बी। तो अगर हम सॉल्व करना चाहें dc बाय dt इज इक्वल टू लैम्डा 2 और लैम्डा 1 ए नोट लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 और हो जाएगा e टू द पावर माइनस लैम्डा 1 t dt, हम टी को इधर कर ही देते हैं, और माइनस e टू द पावर माइनस लैम्डा 2 t dt। ठीक है, तो ये जो है आपका एक्सप्रेशन हो जाएगा c के लिए। और अगर आप इंटीग्रेशन करते हो 0 से c तक, तो यहां इंटीग्रेशन करना होगा 0 से t तक, यहां इंटीग्रेशन करना होगा 0 से t तक। दैट विल इक्वल टू c लैम्डा 1 लैम्डा 2 डिवाइड बाई लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 ए नोट, और अंदर में बचेगा क्या, अंदर में आप देखोगे अगर आप इसका इंटीग्रेशन करते हो तो माइनस 1 बाय लैम्डा बाहर आएगा और हो जाएगा ये, तो माइनस 1 बाय लैम्डा 1 और हो जाएगा आपका क्या e टू द पावर माइनस लैम्डा 1 t। ठीक है, और माइनस 1 लिमिट रख दिया हमने, और यहां पर अगर आप करोगे तो हो जाएगा प्लस 1 बाय लैम्डा, बिकॉज माइनस माइनस प्लस e टू द पावर माइनस लैम्डा 2 t और माइनस 1। तो अगर आप c का वैल्यू लिखना चाहोगे तो आपको आएगा लैम्डा 1 लैम्डा 2 डिवाइड बाय लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 ए नोट, एंड देन यू विल हैव 1 बाय लैम्डा e टू द पावर माइनस लैम्डा 2 t बाय लैम्डा 2 और माइनस e टू द पावर माइनस लैम्डा 1 t डिवाइड बाय लैम्डा 1, और इसके अलावा बचेगा क्या 1 बाय लैम्डा 1 माइनस 1 बाय लैम्डा 2। और अगर आप इसको लिखना चाहोगे तो आपको आएगा लैम्डा 1 लैम्डा 2 डिवाइड बाय लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 ए नोट, और हो जाएगा आपको e टू द पावर माइनस लैम्डा 2 t डिवाइड बाय लैम्डा 2 माइनस e टू द पावर माइनस लैम्डा 1 t डिवाइड बाय लैम्डा 1, और ये आपका हो जाएगा क्या लैम्डा 1 बाय लैम्डा 1 माइनस 1 बाय लैम्डा 2 को अगर आप इससे मल्टीप्लाई करते हो तो आपका एक्सप्रेशन आ जाएगा ए नोट। ठीक है, आप देख सकते हो ये आएगा। तो ये c का एक्सप्रेशन हुआ एट एनी इंस्टेंट t। थोड़ा मैथमेटिकल है, थोड़ा डेरिवेशन बड़ा है, लेकिन अल्टीमेटली यही चीजें हैं। जनरली जो सवाल पूछा जाएगा सीरीज जीके पे, तो ये सब एक्सप्रेशन दे करके आगे आपको पूछा जाएगा कुछ। जैसे कि पहला चीज पूछने लायक है कि बताइए किस समय पे b का कंसंट्रेशन मैक्सिमम है। एक सवाल अगर हम आपसे पूछें कि किस समय पे b का कंसंट्रेशन मैक्सिमम है, ठीक है, तो द टाइम एट विच कंसंट्रेशन ऑफ b इज मैक्सिमम। आपको ग्राफ जो बताया गया था उससे साफ दिख रहा था a घट रहा था, c बढ़ रहा था, और b पहले बढ़ रहा था एंड देन घट रहा था। तो dv बाय dt को आपको क्या करना होगा, जीरो। तो dv बाय dt अगर आप जीरो करते हो तो आपको आ जाएगा एक कांस्टेंट टर्म है लैम्डा 1 ए नोट लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1, और इसको अगर आप करोगे तो क्या होगा माइनस लैम्डा 1 e टू द पावर माइनस लैम्डा 1 t माइनस प्लस लैम्डा 2 e टू द पावर माइनस लैम्डा 2 t इज इक्वल टू 0। इससे आपको आ जाएगा लैम्डा 1 e टू द पावर माइनस लैम्डा 1 t बराबर हो जाएगा लैम्डा 2 e टू द पावर माइनस लैम्डा 2 t। तो लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 विल बी इक्वल टू हो जाएगा e टू द पावर लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 t। ठीक है, लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 अगर आप कर दिए इधर तो आप उधर ले जाओगे तो हो जाएगा e टू द पावर लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 t। लॉग अगर हम ले लें दोनों तरफ तो लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 विल बी इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 t। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि टाइम एट विच कंसंट्रेशन ऑफ बी इज मैक्सिमम वो क्या हो गया, t will be equal to ln lambda 1 minus ln lambda 2 divided by lambda 1 minus lambda 2। तो यही जो है टाइम है जहां पर कंसंट्रेशन जो होगा b का मैक्सिमम हो जाएगा। अगर आप इसको लॉग में कन्वर्ट करते हो तो 2.303 बाहर हो जाएगा, लैम्डा 1 माइनस लॉग लैम्डा 2 डिवाइड बाई लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2। दिस इज द एक्सप्रेशन। अगर आप लॉग में ln को जो लॉग बेस e है उसको लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करते हो तो आपका एक्सप्रेशन ये बनेगा। ठीक है, अब हम लोग अगला पार्ट करते हैं।
अब देखिए हम लोग आगे ये कर सकते हैं। देखिए हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो ये सब है। वी हैव A इज इक्वल टू, आपको पता है A नॉट e टू पावर मास लैम्डा 1t है। B इज इक्वल टू आपके पास है लैम्डा 1 A नॉट डिवाइड बाई लैम्डा 2 मास लैम्डा 1 e टू द पावर माइनस लैम्डा 1t मास e टू द पावर माइनस लैम्डा 2t। ठीक है। C की अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम C की बात करें, आप एक्सप्रेशन देख लो, लैम्डा 1t मास लैम्डा 2t। ठीक है, अगर आप इसमें लॉग लेते हो तो माइनस लैम्डा 1 e टू द पावर माइनस लैम्डा 1t। ठीक है। C की बात करें अगर हम, तो लैम्डा 1 लैम्डा 2 A नोट डिवाइड बाई लैम्डा 2 मास लैम्डा 1, और यहां पर हो जा रहा था e टू द पावर माइनस लैम्डा 2t बाय लैम्डा 2 माइनस e टू द पावर माइनस लैम्डा 1t डिवाइड बाई लैम्डा 1 और प्लस A नोट। ठीक है, प्लस A नोट। तो ये जो है A, B और C का कंसंट्रेशन है। अब देखिए इफ लैम्डा 2 को हम क्या करते हैं, ज्यादा रख देते हैं लैम्डा 1 से, तो अगर आप B बाई A का वैल्यू निकालोगे तो आपको जो वैल्यू आएगा B बाई A का अगर वैल्यू निकालोगे तो हो जाएगा लैम्डा 1 A नोट लैम्डा 2 मास लैम्डा 1, ठीक है, डिवाइड बाई A नोट, और यहां पर हो जाएगा आपका 1 माइनस e टू द पावर लैम्डा 1 मास लैम्डा 2t। अगर आप इसको कैंसिल करोगे तो आपका आएगा B बाई A विल बी इक्वल टू लैम्डा 1 डिवाइड बाई लैम्डा 2 मास लैम्डा 1, और हो जाएगा 1 माइनस e टू द पावर, इसको लिखते हैं लैम्डा 2 मास लैम्डा 1t। अब देखिए लैम्डा 2 ज्यादा है लैम्डा 1 से। ठीक है, जब लैम्डा 2 ज्यादा है लैम्डा 1 से, तो आप ये कह सकते हो कि लैम्डा 2 मास लैम्डा 1 विल बी पॉजिटिव, तो माइनस लैम्डा 2 मास लैम्डा 1 विल बी नेगेटिव। तो e टू द पावर मास लैम्डा 2 मास लैम्डा 1t, जब कोई नेगेटिव चीज पावर लिया जाएगा एक्सपोनेंशियल में, तो ये 1 से बहुत कम होगा। ये चीज हम यूज कर रहे हैं मैथमेटिकल पॉइंट कि अगर आप एक्सपोनेंशियल का पावर कोई नेगेटिव लेते हो तो आपका जो वैल्यू होगा एक्सपोनेंशियल का वो बहुत कम होगा, 1 से बहुत कम होगा। इसलिए अगर हम 1 की बात करें, इक्वेशन 1 से अगर हम लिखना चाहें, 1 implies that B by A will be equal to simply lambda 1 by lambda 2 minus lambda 1। ठीक है, इक्वेशन 1 implies करेगा लैम्डा B बाई A का कंसंट्रेशन क्या होगा, लैम्डा 1 डिवाइड बाय लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1। और अगर हम दूसरा केस में लेते हैं कि अगर लैम्डा 2 बहुत ज्यादा हुआ लैम्डा 1 से, तो आप लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 को भी लगभग लैम्डा 2 कर सकते हो, और ये तो होगा ही, तो B बाई A विल बी इक्वल टू सिंपली लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2। तो ये कुछ केस है जहां पर आपको B और A का कंसंट्रेशन पूछा जा सकता है। ठीक है, पहला केस है कि अगर लैम्डा 2 थोड़ा ज्यादा है लैम्डा 1 से, तो एक्सपोनेंशियल टर्म को आप नेग्लेक्ट कर दोगे, बिकॉज एक्सपोनेंशियल पे अगर नेगेटिव टर्म है तो उसका वैल्यू 1 से बहुत कम होगा। और दूसरा बात है कि अगर लैम्डा 2 बहुत ज्यादा है लैम्डा 1 से, लैम्डा 2 अगर बहुत ज्यादा है लैम्डा 1 से, तो B बाई A का कंसंट्रेशन लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 सिंपली लिखोगे। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि सीरीज जीके पे बेस्ड सवाल को किया जा सकता है। सीरीज जीके थोड़ा टफ है, जब भी सवाल ऐसा पूछेगा सीरीज जीके पे, तो मुझे लगता है कि वो पैसेज टाइप सवाल में A B C का रिलेशन दे देगा, डिफरेंट कर्व, टाइम एट विच मैक्सिमम, अलग अलग कंडीशन में रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन या कंसंट्रेशन का क्या वैल्यू होगा अलग अलग टाइम पे, यही सब पूछा जा सकता है। ठीक है, और जो चीजें हमने पैरेलल डीके और सीरीज डीके में यहां पे पढ़ा, वही बिल्कुल वही कंसेप्ट, बिल्कुल वही चीज वैलिड होगा इन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। तो इसलिए फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में हमने नहीं पढ़ाया था पैरेलल रिएक्शन और सीरीज रिएक्शन, वो बिल्कुल यही है जो कि अभी हमने आपको बताया। तो इस तरह से हम लोग रेडियोएक्टिव चैप्टर को फिनिश करते हैं।